गाइस, तो कुछ हुआ दैट आई विल एक्चुअली नेवर फॉरगेट। सो मैं बस नॉर्मल सी लाइफ जी रही थी एंड सडनली एक बेल बजता है मेरे डोर पे। टर्न्स आउट, मैंने पता है आप लोगों को बताया था कि मतलब विलेज के लोग रहते हैं यहाँ पे, वो काफ़ी टॉक्सिक सी आंटी है यहाँ पे, उनका था। एंड वो अपने नेटिव लैंग्वेज में बहुत ही प्योर लैंग्वेज में बात कर रही थी। मैं बस नॉड कर रही थी क्योंकि मेरे को एंगेज नहीं होना था। हाँ हाँ हाँ, ना ना कर रही थी, ठीक है। और नीचे एग्स पड़े हुए थे, मुझे पता नहीं इनको क्या है, मेरे डस्टबिन पे पॉइंट आउट कर रही थी वो। एंड आफ्टर अ वाइल, मतलब ठीक है, मैंने हाँ हाँ जो भी करके, उसने बोला उनका है, मतलब हाँ उनका है, उन पे डाल दिया मैंने। फिर थोड़ी देर के बाद मेरे दरवाजे पे थर्ड ऐसे एक और बार कोई खटखटा रहा था ज़ोर से। मैं बोला यार पागलपंती कर रही है, भाड़ में जाए। फिर एक बेल बजी, मैं बाहर आई। बहुत लोग थे बाहर, हर एक घर से कोई ना कोई था। इट्स लाइक एन एकता कपूर का सीरियल का सीन, ठीक है, कि एक ही बंदा है वहाँ पे, ठीक है। एंड उन्होंने कुछ ऐसे रुद्राक्ष की माला पहनी हुई है। उनकी वाइफ है, वो एकदम जेंटल वुमन है, शी इज़ वेरी फेयर। उन्होंने ऐसे ग्लासेस, वो ऐसे ग्लासेस पहनती है। एंड ये सेम वुमन है। जब मैं यहाँ पे पता है रेंट पे घर देखने आ रही थी ना, मैंने उनको बोला आप मेरे को एक बार खाली आपका नंबर दे दो। उन्होंने मेरे को नंबर दिया ही नहीं। शी वॉज सो डैम रिजर्व। बोला नंबर देने में क्या है यार, बट उन्होंने मुझे नंबर ही नहीं दिया। उन्होंने बोला कि जब तुम यहाँ फाइनल हो जाएगा ना तुम्हारा रहने का, तब मैं आपको मेरा नंबर दूंगी। आफ्टर दैट शी हैज़ बिन लाइक सो प्लेजेंट विथ मी, लाइक शी इज़ वेरी ब्यूटिफुल। उनकी दो लड़कियां हैं, शी इज़ सो प्लेजेंट विथ मी, ठीक है। सो एक्चुअली इशू क्या था, एक दिन पहले ना ये सब हुआ, उसके एक दिन पहले आंटी आए थे मेरे यहाँ पे सब क्लीनिंग वीनिंग करने, यही दोपहर का टाइम था। और अभी आप लोगों को पता है मैं ये सब वर्कआउट वगैरह कर रही हूँ, ठीक है। तो आई हैव टू स्टे हेल्दी, और एवरी मॉर्निंग आई ईट 5 और 6 बॉइल्ड एग वाइट्स, ठीक है। और मैं येलो जो यॉक होता है वो निकाल देती हूँ। एंड आंटी ने शायद वो चीज़ बाहर डस्टबिन में रखी होगी, और रात को डॉग्स आए होंगे ऊपर तक एंड उन्होंने पूरा डर्टी कर दिया होगा। और मैंने उन लोगों को बोला कि यार हाँ आंटी करते हैं, मुझे नहीं पता, समथिंग लाइक। उन्होंने सबसे पहले तो ये पूछा तो अंडे खाते हो, मैंने हाँ बोला। मेरे को पता नहीं क्या उसी में क्या तकलीफ़ हो गई इनको। और इन दी मॉर्निंग वो सब लोगों का ही आंखों के आगे सब पड़ा हुआ होगा जो भी था। इवन स्टेयरकेस पे एक एग यॉक था, एक 2-3 शेल थे। दे मेड मी सी इट। एंड दिस टाइम वो अंकल के हाथ में फ़ोन में वीडियो कॉल था, वो ऐसे करके दिखा रहे थे पूरा, उनको ऐसे करके दिखा रहे थे। और इस बार मेरे फ्लैट ओनर्स वीडियो कॉल पे थे, और फिर वो अंकल ने पब्लिकली मेरे बारे में कंप्लेन करी है। वो मसीहा बनने की कोशिश कर रहे थे कि ये सारी विमेन वीक है, तुम छोड़ो, मैं करता हूँ, मैं दिखता हूँ। लाइक ही इज़ वेरी शॉर्ट, लाइक आई थिंक ही इज़ द ओनली स्ट्रॉन्ग शॉर्ट पर्सन हैंडलिंग द सिचुएशन। आई वॉज एक्चुअली नॉट अंडरस्टैंडिंग क्लियरली, और मे बी आई वॉज लाइक प्लीज़ आप हिंदी में बोलो सबसे पहले तो। एंड दे सेड कि पॉसिबल सोल्यूशन ये है, आपने बाहर रखा है, ये हुआ ये हुआ ये हुआ, मे बी आप गार्बेज अंदर रखो, या फिर जब भी आप बाहर जाओ तो नीचे रख दो, समथिंग लाइक दैट। आई वॉज लाइक ओके। एंड द मैन स्टार्टेड एक्सप्लेनिंग व्हेन आई वाज नॉट गेटिंग इट, ठीक है, कि ये जो अगर समझो मैं ऑफिस में जाता हूँ ये सीढ़ियों से, तो मेरी डिग्निटी की बात है, ये डिग्निटी की बात है। अरे यार कि ये ऐसा देखना पड़ता है मुझे यहाँ पे अंडा पड़ा है ऐसे। आई स्टिल कैन नॉट टेक दैट फकिंग विजुअल आउट ऑफ माई माइंड। उन्होंने बोला डिग्निटी, 2 दिन हो गए इस चीज़ को, बट डिग्निटी मेरे दिमाग से नहीं निकल रही है कि ये तो मेरी डिग्निटी की बात है। एंड राइट इन फ्रंट ऑफ हिम, मतलब उनका फिर ओनर्स का कॉल कैंसिल हुआ, जो भी था मतलब कट गया। मेरे पॉकेट में फ़ोन ज़ोर से बजने लगा, ठीक है। आई सेड 1 मिनट, कॉल आ रहा है, ओनर्स का ही कॉल है, मुझे बात करना है। मैंने बोला मुझे पिकअप करना पड़ेगा। दैट मैन सेड नो, तुम पिकअप नहीं करोगी ये फ़ोन, पहले हमारी बात, मतलब हम ये बात इम्पॉर्टेंट है। तो उन्होंने बोला कोई ज़रूरत नहीं है उठाने की। मैं बोला नो, एंड देन आई वेंट अहेड एंड देन आई आंसर्ड इट एंड आई पिक्ड इट अप। ही वॉज लाइक थिंकिंग कि ये ऐसे कैसे कर सकती है, लाइक हाउ कैन शी नॉट लिसन टू मी। एंड आई फाउंड इट सो डैम कूल, यू नो। और ओनर्स ने बोला कि भैया आजकल डॉग्स बहुत स्मार्ट होते हैं, बस ध्यान दो और कोई बात नहीं है। एंड दे वर रियली चिल अबाउट इट, दे वर लाइक ऐसा कोई भी बात नहीं है। एंड आई लिटरली लव्ड इट। बिफोर दैट आई सॉ वो दैट मैन वॉज लाइक गोइंग इनसाइड हिज होम, एंड वो बाकी जो भी औरतें हैं ना इनको ऐसे ऐसे कर रहे कि तुम जाओ ऐसे करके, जैसे कि मतलब अपने अपने घर पे चले जाओ तुम लोग और इसको अकेला छोड़ दो। लाइक ये ड्रामेटिक सीन में मुझे अकेला छोड़ दो ऐसे, लाइक हाउ यू नो विक्टिम्स कैसे जो प्रोटैगनिस्ट होते हैं एकता कपूर के सीरियल में, उनको छोड़ दिया जाता है कि बेचारी फिर वो साफ करेगी, बेचारी रोएगी अकेले में, बाकी सब जस्ट लीव द सीन।
So I answered the phone and I left the scene and bang on, I loved it. I left the scene. बट ये जो मेरी डिग्निटी की बात है, ये जो डिग्निटी है ना, आई थिंक आई विल रिमेंबर दैट फॉर एवर कि ये इंसान कैसा है. आई फील लाइक आस्किंग हिज वाइफ इन प्राइवेट आफ्टर दैट मोमेंट हैज़ हैपेंड. मैंने उनका नाम तो सुना था कि भाई ये काम वाले उनको 500 रुपये देते, हम वो मांगने आते हैं ना कुछ दिवाली पे, ये वो तो 500 रुपये मैंने सुना था कि वो काम भी करवाते हैं वैसा. बट ऐसे इंसान को ऊपर कैसे रखा जा रहा है, लाइक हिटलर जैसा चूतिया. लाइक आई फील लाइक मैं उसकी वाइफ को कभी ना कभी प्राइवेट में पूछूँ कि आर यू ओके, आई मीन आर यू रियली ओके, and why is he like this? And I think she should be asking the same thing to herself every single day कि why is he like this? Maybe I have a feeling कि these women are so much पतिव्रता, you know, कि considering कि भाई मेरा ही पति परमेश्वर है ये, शी वुड बी लाइक ये कितना सही है, ओ माई सेक्सी मैन, ही इज़ सो डोमिनेंट. लाइक यहाँ पे ऐसा कोई डोमिनेंट नहीं है. ही इज़ द वन हु रियली केयर्स, ही इज़ द वन हु रियली नोज द वे, ही इज़ द रियली वन हु इज़ अ मसीहा फॉर एवरी वन एंड मी एंड दिस इज़ माई मैन एंड वो सब. दीज मैन आई थिंक आर नॉट टॉट लव इन साइड होम्स. ठीक है, सॉफ्टनेस और ये सब इनको नहीं सिखाई गई है. इन लोगों को सिर्फ रामायण और महाभारतें सिखाई गई है. ठीक है, कि भाई ये इनकी कर्तव्य, उनकी ड्यूटी है, वो सिखाया गया है. ये जो सीरियल्स है ना, दे हैव एक्चुअली वर्सेंड देम कि तुम कैसे हो एज अ पर्सन, कि 4 लोग क्या कहेंगे एज अ पर्सन तुम्हें. दैट इज़ वॉट यू शुड बी. ये सब कुछ प्यार व्यार में कुछ नहीं रखा. दैट इज़ वाई ही वॉज आस्किंग में, मतलब कि फ़ोन मत उठाना ओनर्स का. Who the hell is he to say that to me? Why is it normal for him to not maintain internal relationships first? प्यार से रहना क्यों इन लोगों के लिए, इंडियन मर्दों के लिए बिल्कुल यू नो नेचुरली नहीं आता. एंड ही वॉज शेमिंग मी इन फ्रंट ऑफ एवरी वन. ये सीरियल्स ने इन लोगों का दिमाग और बिगाड़ दिया है कि देखो ये कैसी है. आई थिंक जितना 4 लोगों का दिमाग में ये रख के चलते हो ना तुम लोग के आउटसाइड लोकस ऑफ इमेज, के तुम्हारी इमेज इंप्रेशन कैसी पड़ेगी, उतना ही इंटरनल प्यार के लिए अगर तुम्हारे लिए कंटेंट आने लगे ना, तब ज़माना बदलेगा. आई थिंक अभी सीरियल्स में भी ऐसे नहीं हैं, बट यू कैन एजुकेट योर सेल्फ इन चेंज यार. लेट मी एक्चुअली ब्रेक डाउन व्हाट एक्चुअली हैपेंड हियर. मैन इज़ वेयरिंग अ रुद्राक्ष की माला. ही टॉक्स अबाउट डिग्निटी बिकॉज एग योक, वहाँ पे मैंने भी कुछ नहीं किया, वो हो गया. ठीक है, हिज डिग्निटी इज हर्ट बाय सीइंग एन एग, नॉट बाय हाउ ही ट्रीट्स अ वुमन एंड अदर विमेन, नॉट बाय शेमिंग द नेबर पब्लिकली. डिग्निटी, ठीक है, नॉट बाय टेलिंग मी कि हाउ, कि भाई उसने मुझे बोला कि आंसर मत करो मेरा मेरा ही खुद का फ़ोन में आंसर ना करूँ. ये इसकी डिग्निटी हर्ट नहीं कर रही, बट एग्स विल हर्ट इज डिग्निटी. दिस इज़ द प्रॉब्लम विद दीज मैन कि जो आउटसाइड इमेज है ना, दिस इज़ फकिंग एवरीथिंग फॉर देम. बिहेवियर जो इनसाइड है ना, वो इनके लिए मैटर ही नहीं करता. जो इनसाइड प्यार है ना, वो इनके लिए मैटर ही नहीं करता. जो इनसाइड रिस्पेक्ट है ना, वो इनके लिए मैटर ही नहीं करता. सॉफ्ट स्किल्स ये सब इनके लिए है ही नहीं कुछ, क्योंकि इनके 4 लोग क्या कहेंगे ना, वही मैटर करता है इनके लिए. ही गैदर्ड एवरी वन लाइक द एकता कपूर सीन. जब तक उसको अटेंशन मिल रहा था वो सेंटर में आके खड़ा था. सो जैसे अटेंशन नहीं मिला वो निकल गया वहाँ से. वहाँ पे उसको मुझे पब्लिकली शेम करना था. लाइक ही वॉज ट्राइंग टू मेक इट अ माइक ड्रॉप मोमेंट वो एग के बारे में, जब सोल्यूशन बहुत सिंपल था. मुझे वो प्राइवेटली बोल सकता था कि गार्बेज इनसाइड रखो, बट नो, पब्लिक शेमिंग वाज नीडेड because that is what gives these men the power that they have, making women feel very small in public, saying that all women are weak, only he is strong. Short strong man handling the fucking situation. Then he told me just don't pick up the phone ही मत उठाओ. My owners are calling यार, कोई ज़रूरत नहीं. Who the hell is he यार to tell me whether I should answer my phone or not? This is control. This is what these men do. Small controls everywhere. Don't pick up phone, don't speak, don't decide. And I picked it up anyway. His face कि भाई ऐसे कैसे हो सकता है कि इसने मेरी बात नहीं सुनी. This was my favorite part यार actually. Actually I was watching him realize that I am not fucking going to follow his fucking orders like every one of the around these people and women are doing. I am not his fucking wife. I'm not under his control. I can answer my own phone. And about his wife, यार क्या सुंदरी है वो. ही हैज़ 2 daughters. आई डोंट नो इफ शी आस्क्स हर सेल्फ कि ये बंदा ऐसा सच में क्यों है. दैट इज़ वॉट स्केयर्स मी अबाउट अरेंज मैरिजेस.
If she thinks कि he is so right, oh my dominant man, oh my pati parmeshwar, these women are taught this कि man is a god, whatever he does is right, even if he's rude, even if he controls, even if he shames her, he's still right because pati parmeshwar. These men are actually never taught love, they've only taught duty कि ये तुम्हारी ड्यूटी है, ये तुम्हारा धर्म है. रामायण, महाभारत, कर्तव्य. और जो सीरियल्स आते हैं ना, इट एक्चुअली वर्सन्स इट कि चार लोग क्या कहेंगे बिकम्स एवरी फकिंग थिंग. ये सीरियल बनाने वाले ये नहीं सोचते चार लोग क्या कहेंगे, वो कमा के मस्त निकल रहे हैं इंडिया के बाहर, मस्त ट्रैवल कर रहे हैं, वर्ल्ड टूर्स ले रहे हैं. ये सिखाते कि इंटरनल रिलेशनशिप्स मैटर नहीं करते, सिर्फ एक्सटर्नल कैसी इमेज रहती है वो मैटर करती है. डिग्निटी कम्स फ्रॉम एग्स, नॉट बीइंग ऑन स्टेयर्स. हाँ, तभी उनकी डिग्निटी है, नॉट फ्रॉम रिस्पेक्टिंग योर नेबर. द चेंज दैट्स नीडेड इज दिस, लेस ऑफ चार लोग क्या कहेंगे, मोर इंटरनल एंड प्यार वाला कॉन्टेंट यार. आई थिंक देन ज़माना विल चेंज. सीरियल्स चेंज नहीं होंगे बट एटलीस्ट यू कैन एजुकेट योर सेल्फ, यू कैन चेंज. Pick up your fucking phone when someone tells you not to. Leave the Ekta Kapoor scene. Don't stand there and get shamed. Just fucking walk away. That is what I did. And मुझे तो बड़ा amazing feel हुआ. I don't know. I think APJ Abdul Kalam actually said, जिस दिन न्यूज़ में पॉजिटिव न्यूज़ पहले आएगी ना, उस दिन अपना इंडिया आगे बढ़ेगा. I literally love this statement. I don't know when will that happen. I have a few questions again before ending this. Why the hell do men think their dignity is hurt by egg but not by disrespecting women? Why is public shaming so acceptable but a private conversation is not enough for these people? वो उनके लिए sufficient ही नहीं है. Who gave that fucking man the right to tell me not to answer my phone? Why do these pativrata women think controlling men are very sexy, very dominant? क्योंकि इनके पेरेंट्स थे वैसे. I have a huge question. क्यों हो पेरेंट्स आप ऐसे? Are these men taught love inside homes or only duty? ऐसे ऐसे सब महाभारत, रामायण, इन सब में से. How do the serials worsen these चार लोग क्या कहेंगे mentality? When will we all value internal relationships over external image? Why is being a masiha for weak women more important than treating them equal? क्या ही कर लोगे यार? How do you respond when someone tries to control you in public? भाई तुम्हें पता नहीं है मैं कौन हूँ, मैं कैसी फैमिली से आती हूँ, मैं तुम लोगों को ब्रेकफास्ट में खा सकती हूँ, तुम जैसे चार लोगों को. What would you have done in this Ekta Kapoor serial scene? Tell me in the comments and I am never gonna forget dignity. See you next time guys. Bye.